आप कभी भी किसी के कुंडली में अगर 8th हाउस उच्च होकर बैठा हो, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आता है चेंजेस करने के लिए। दैट चार्ट इज स्पेशल चार्ट, ये मामूली चार्ट नहीं होता है। इसलिए देखना जिसके भी कुंडली में मैक्सिमम प्लेनेट 8th हाउस में बैठा होता है, या आप देखो 8th हाउस का मालिक उच्च होता है, ये व्यक्ति इस दुनिया में आता ही है अपने सोसाइटी, अपने कंट्री का कुछ भी हो, वहाँ पे एक बड़ा चेंजेस लाने के लिए। सो ये चार्ट जो है ना, ये मामूली चार्ट नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है, जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज़ को ले सकते हो। जय श्री कृष्णा। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपका ना, तो एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपके पर्सनैलिटी जो है ना थोड़ा बहुत डुअल पर्सनैलिटी है, बट आप चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हो। आपके बोलने के तरीके जो है ना बहुत ही बढ़िया है। बट यहाँ पे मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ ना, आपको थोड़ा डिप्रेशन या तो स्किन रिलेटेड आपको डिजीज़ हो सकता है, और आपके फेस में एक कट मार्क्स हो सकता है, या तो आपको कहीं चोट लगने के वजह से फेस में कोई ना कोई काट हो सकता है। बट
अगर आपके बॉडी में स्किन इशू, स्किन डिजीजेस है, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप क्या करो, आप बुधवार के दिन, वेडनेसडे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ना स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम करता है, आप बुधवार के दिन, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार, 4 दिन कंटिन्यू आपको क्या करना है, 200 ग्राम आपको साबुत हरा मूंग, होल साबुत हरा मूंग, ये आपको 200 ग्राम का पोटली लेके आना है, 4 पोटली लेके आना है। तो वेडनेसडे के दिन 200 ग्राम का साबुत हरा मूंग दुर्गा मंदिर में आप डोनेट करके आइए। फिर रिपीट दिस अगेन ऑन थर्सडे, अगेन रिपीट दिस ऑन फ्राइडे एंड अगेन ऑन सैटरडे। ये 4 दिन आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं दूसरा देख सकता हूँ, आपके साथ और आपके फादर के साथ ना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपके घर में ना थोड़ा माहौल जो ना हमेशा गर्म रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, लोग बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में रहता है, एक रेस्टलेसनेस है आपके घर में, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत आपके घर में, ठीक है। फादर के साथ तो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। और आपको अपने कुंडली में बता दूं, आपके मेल चाइल्ड होने में ना थोड़ा समस्या आ सकता है, आपको बहुत सारे पूजा, बहुत सारे नियम करने के बाद हो सकता है। एंड मैं अगर बताऊं, आपको स्पर्म काउंट में भी इशू हो सकता है। सो आई विल गाइड यू कि चाइल्ड बर्थ के सेक्टर में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे बढ़े तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। ये आप ध्यान पे रखिएगा थोड़ा। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपके कुंडली में बृहस्पति जो जीव कारक है, उससे जो शनि है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति से जब शनि 8वें घर में बैठता है तो थोड़ा इशू लाता है लाइफ में, ठीक है। ऐसे तो ये आपको एक लंबा लाइफ दे देगा, ठीक है। आपका जो आयु है ना वो थोड़ा लंबा है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको अपने लाइफ में ना थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको ना थोड़ा मसाला और तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हो, इसको थोड़ा कम कीजिएगा, नहीं तो लीवर रिलेटेड और एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको लगातार रहेगा बॉडी में, ठीक है। आपके जो भाई है, ठीक है, आपके भाई जो है, आपके छोटे भाई है, आपके भाई को क्रॉनिक डिजीज होगा, किसी ना किसी एक क्रॉनिक डिजीज लगेगा जो लाइफ टाइम इनको प्रॉब्लम होगा। तो उनको बोलिएगा कि ये अपने लाइफस्टाइल को सुधार के रखे। दूसरा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस, अचानक अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो जाना, ये हमेशा लगा रहता है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं आपको 2 रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑन सैटरडे आपको क्या करना है, वो जो बुजुर्ग लोग जो लकड़ी रहता है ना पकड़ के पैदल चलता है, ऐसे लकड़ी लेके आना है और उसमें सरसों के तेल का मालिश करके लेप करवा के उसके ऊपर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप दे दो, या बुजुर्ग व्यक्ति अगर ना मिले तो आप शनि मंदिर में जाके पंडित जी को दे दो और कह देना किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसको आप दे देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन मंडे शिव मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी के घड़े में चावल भर के वो मंदिर में रख के आना है, टू फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोफेशन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे दुर्गा मंदिर में जाकर आप शुक्रवार के दिन पूजा करके आओ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑन फ्राइडे दुर्गा मंदिर में जाकर आप पूजा करके आओ, यह आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके देखिए चंद्रमा और राहु भी साथ में है, तो थोड़ा ना आपका भ्रमित होते रहते हो, थोड़ा भ्रम रहता है, आपको थोड़ा बहुत इशू रहता है, ठीक है। और आपके लाइफ में ना चलते चलते हर एक चीज़ ना अचानक रुक जाता है, अचानक कट हो जाता है, ठीक है। आपके लाइफ में चलते चलते अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें रुक जाएगा, कट हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो आपके जुपिटर जो जीव कारक है उससे 4थे घर में केतु बैठा हुआ है, तो ये इशू करेगा। और शनि जो है ना उसके ट्राइन में भी केतु है। एक तो बात क्या है कि देखिए जुपिटर के पीछे आपका सूर्य और वीनस है, तो फाइनेंस आपको मदद मिलते रहेंगे, फाइनेंस रिलेटेड। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में गिरोगे ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाएगा। और क्योंकि शनि के ट्राइन में वीनस है तो आप कुछ भी काम करो आपके पास पैसा 100% आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो शनि के ऊपर 7वां दृष्टि मंगल का है और वीनस शनि के ट्राइन में है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे केतु है, तो केतु चीज़ें को रोक रहा है। तो आप एक काम करना, आप गुरुवार के दिन ऑन थर्सडे गणेश मंदिर में जाके एक अम्ब्रेला, छतरी जो लंबा होता है ना, ऐसे फोल्डिंग वाला नहीं, ऐसे लंबा आगे ऐसे
नोकीला होता है, ऐसे अम्ब्रेला आप डोनेट करके पूजा करके आओ, ठीक है। एंड हो सके थोड़ा ऑकल्ट में भी आप अपने आप को हाथ आजमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हम लोग ना ऑकल्ट में सक्सेस होने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के कुंडली में 5th हाउस का मालिक का रिलेशन सूर्य या मंगल से हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ठीक है। आप देखो आपके 5th हाउस का मालिक वीनस है, सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है, और शनि कर्म कारक है, उसके ट्राइन में कौन है, केतु है। तो आप ना बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकोगे 100%। देखिए सिर्फ केतु होने से अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते हैं, ठीक है। सिर्फ केतु होने से हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, पूजा पाठ कर लो। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या होता है केतु को देखकर ऑकल्ट समझ के बस एस्ट्रोलॉजर बनने लग जाते हैं, लेकिन उसको उसमें उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, लेकिन मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, रीज़न यही है कि हर व्यक्ति जो है ना केतु के साथ रिलेशन बना है तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना है। ऐसा तो हर किसी की कुंडली में केतु है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो ना, यू कैन गो फॉर एस्ट्रोलॉजी और आप बहुत अच्छे कर सकोगे। और क्योंकि मंगल यहाँ पे 7वें दृष्टि दे रहा है ना, तो आपके लाइफ में ना, आपके कर्म में ना कहीं से कॉन्स्पिरेसी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ झगड़ा या फाइट या कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर आप ना किसी टेक्निकल मैकेनिकल फील्ड में जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो वास्तु केपी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु हित थ्योरी, ये जो पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि यू आर हैविंग ए ग्रेट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको कि आप प्रोफेशन के हिसाब से इसको चूज कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो है वीनस और शुक्र साथ में है, ठीक है। तो वीनस शुक्र जब भी साथ में होता है ना, तो यहाँ पे क्या करता है, वीनस के सूर्य क्या है, आग है, तो वीनस क्या है आपका स्पर्म है, तो स्पर्म में थोड़ा कमी लेके आता है। तो आप इसके लिए डॉक्टर के मदद लेके आप आगे बढ़ो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो आप सूर्य और वीनस, सूर्य क्या है, सूर्य नेम एंड फेम है, सूर्य लग्जरी है, सूर्य रॉयलनेस है, और वीनस क्या है, पैसा। तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो किसी भी ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे रॉयलनेस हो, ठीक है, जहाँ पे आप लग्जरी गुड के ऊपर डीलिंग कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, आपके शादी के बाद आपके मेल चाइल्ड होने में, ठीक है, मेल चाइल्ड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और आपके वाइफ को एक एबॉर्शन होने का भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आप गाइड करके देखना, डॉक्टर के पास बातचीत करके चलना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड, तो ऐसे फील्ड में जाओ जो थोड़ा रॉयलनेस हो, लग्जरी चीज़ें हो, ऐसे फील्ड में अगर काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अभी देखिए शनि जो है ना, वो ट्रांजिट में, फिलहाल अभी शनि बैठा हुआ है आपके कुंडली में यहाँ पर, तो ये राहु चंद्रमा मंगल के साथ है। तो आपको ना इस समय अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। अब जो शनि जो है ना मीन राशि में गोचर करेगा मार्च 29 को, ठीक है। ये देखो इसके ट्राइन में तो कोई नहीं है, लेकिन आगे देखो सूर्य और वीनस है। तो अभी जो टाइम होगा ना, अभी से आपके लाइफ में बहुत, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है, बहुत अच्छा एक बेनिफिट आने वाला है आपके कुंडली के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो साइड में आप एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लो। दूसरा, आप जो बृहस्पति जो है ना मई 14 को ये गोचर करने वाला है मिथुन राशि में, तो इस समय ना ये चंद्रमा और राहु चंद्रमा और मंगल के साथ में आएगा ट्राइन में। तो ये बहुत ही, ये जो साल होगा बहुत ही क्रिटिकल साल होगा, एक एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। इस समय आपको हो सकता है, आपको चोटें लग सकता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो संभाल के रहिएगा। ये एक साल आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं कहूँगा कि क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आएगा जीव कारक आप खुद हो, मंगल के साथ आएगा, और मंगल और राहु क्या बनाता है, जिम। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिमिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि फिजिकली मंगल यहाँ पे यूज़ हो जाए, बिकॉज लाइफस्टाइल को ठीक से चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, रेदर देन सिर्फ रेमेडी करते रहना, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिमिंग करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। और थोड़ा ट्रैवल को बढ़ा दो अपने लाइफ में, ट्रैवलिंग को बढ़ा दो, क्योंकि आपके लाइफ में ना आने वाला जो टाइम होगा ना, ये मुझे लग रहा है जो एक साल होगा थोड़ा क्रिटिकल होगा। यहाँ पर आपको ना
चीटिंग होने का भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीटिंग, एक धोखाधड़ी होने का चांसेस है। और आपका बाइक या जो अगर मोटरसाइकिल कुछ भी है ना, वो चोरी होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेगा, वो करेगा मई 14 को गोचर करेगा। तो मई 14 को गोचर करते ही जो पहला मंगलवार आएगा, उस समय आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाकर 9 पान के पत्ते, 9 लड्डू, 9 छुआरे मतलब ड्राई डेट्स, सूखा खजूर, ठीक है, एक शहद का बोतल और एक लाल वस्त्र, कपड़ा पहनने लायक होना चाहिए। ये सारा का सारा चीज आप वहां पे चढ़ा के पूजा करके आइए। और थोड़ा आप रेड कलर को अवॉइड करो, ठीक है, रेड कलर को अवॉइड करो और उसके साथ साथ येलो कलर को अवॉइड करो। ये 2 कलर को फिलहाल के लिए आप अवॉइड करो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके कुंडली में आऊँ, देखिए आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस का, सॉरी कुंडली में मतलब केपी चार्ट में अगर आऊँ, क्योंकि केपी चार्ट का जो सबलॉट है ना, वो बहुत हद तक आपके लाइफ के पूरे चीज़ों को बयान कर देते हैं। फर्स्ट हाउस का सबलॉट कौन है, राहु। तो फर्स्ट हाउस कौन है, आप खुद हो। तो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हो आप, ठीक है। तो आपको ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर ग्रोथ होना है ना, तो अपने आपको बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे आप देखो, आपका शनि जो है ना, वो रेट्रो है। देखिए क्लियर कट लाइन बोल के गया है भृगु ऋषि अपने किताबों में कि जिसके भी कुंडली में जुपिटर रेट्रो है, इनके लाइफ में बढ़ोतरी ग्रोथ होता है जब वो अपने बर्थ प्लेस को चेंज करता है। उनके लिए अपने बर्थ प्लेस कभी सुइटेबल नहीं होता है। और जिनके कुंडली में शनि रेट्रो हो, शनि क्या है, कर्म कारक, इस व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ तभी होता है जब वो अपने बर्थ प्लेस से दूर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको अपने बर्थ प्लेस से दूरी बना के रखना है। दूसरा यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे 8th हाउस का जो सबलॉट है, दैट इज सन। 8th हाउस का सबलॉट इज सन, सूर्य। तो 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लम्स, पेन एंड सफरिंग। और सूर्य, मैं कह रहा था आपको कि सूर्य के कारण आपको मेल प्रोजनी में, मतलब मेल चाइल्ड स्पर्म काउंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सूर्यदेव को नहीं जल चढ़ाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना है, सूर्य को ज़्यादा बल नहीं देना है। और ऐसे भी आप शनि लगन वाले व्यक्ति हो तो ऐसे आपको नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको थोड़ा अपने वीनस को जो है उसको थोड़ा पावर देना है आपकी कुंडली में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 दिन करना है ये, ठीक है। और बीच बीच में ये 3 दिन आपको एज ए रेमेडी 3 दिन कर लो। उसके बाद बीच बीच में कभी भी हो सके आप करो, जब भी मौका मिले करो। क्या करना है आपको, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन लगातार करना है। क्या करना है, आपको 3 गाय को 3 रोटी और गुड़ खिलाना है। मतलब आपने 3 गाय शुक्रवार को मिला, एक गाय को 3 रोटी गुड़, दूसरे गाय को 3 रोटी गुड़, तीसरे गाय को 3 रोटी गुड़। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को 3 रोटी। इसका मतलब एक दिन में 9 रोटी। सेम रिपीट इन ऑन सैटरडे, अगेन रिपीट इट ऑन संडे। तो तीनों दिन को मिला के आप कितना रोटी खिलाएंगे, टोटल 27 रोटी खिलाएंगे। ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके घर में आपके बहन है, आपके वाइफ है, या आपके घर के आसपास कन्या है, छोटे छोटे लड़की है, तो ऑन फ्राइडे इन लोगों को मेकअप का कोई भी सामान, चाहे लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, चाहे बाल का क्लिप हो, कुछ भी हो, मेकअप का कोई सामान आप अगर उनको गिफ्ट करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा आपको बल देगा, ठीक है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को अगर आप वेनिला फ्लेवर व्हाइट कलर का आइसक्रीम जब भी मौका मिले उन लोगों को खिलाएंगे, तो आपको वीनस आपको बहुत अच्छा बल देगा। क्योंकि वीनस बैठा भी है अपने शत्रु के राशि में, ठीक है। और अपने शत्रु के राशि ने अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है वीनस, आप देख सकते हो। और आपका जो सूर्य है वो यहाँ पे 8th हाउस का मालिक है, जो उच्च होकर बैठा हुआ है। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज ध्यान से सुनिएगा। आप कभी भी किसी के कुंडली में अगर 8th हाउस उच्च होकर बैठा हो, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आता है चेंजेस करने के लिए। दैट चार्ट इज स्पेशल चार्ट, ये मामूली चार्ट नहीं होता है। इसलिए देखना, जिसके भी कुंडली में मैक्सिमम प्लेनेट 8th हाउस में बैठा होता है, या आप देखो 8th हाउस का मालिक उच्च होता है, ये व्यक्ति इस दुनिया में आता ही है अपने सोसाइटी, अपने कंट्री का कुछ भी हो, वहाँ पे एक बड़ा चेंजेस लाने के लिए। सो ये चार्ट जो है ना, ये मामूली चार्ट नहीं है। तो आप देखो, आप ऐसे क्या काम कर सकते हो और उस फील्ड में लग जाओ। और मैं अगर कहूँ तो आप अगर ऑकल्ट फील्ड में अगर आना चाहते हो ना, यू कैन डू ग्रेट इन दिस फील्ड, ग्रेट। क्योंकि ये अब मामूली चार्ट नहीं है,
अब 8th हाउस का मालिक उच्च है, लाइफ अनस्टेबल करके रखता है, बिकॉज यू आर हियर टू डू समथिंग ग्रेट। छोटे जगह पे बैठे रहोगे, छोटे लोगों के साथ रहोगे, छोटे माइंडसेट लेके रहोगे तो लाइफ टाइम ये सन आपको भुगाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आप भुगतते रहोगे। सो दिस चार्ट इज नाउ स्पेशल चार्ट। ये सोसाइटी को चेंज करने के लिए आया है, चाहे अच्छे के फील्ड में हो चाहे बुरे के फील्ड में हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पे वीनस को थोड़ा बल देना है, क्योंकि वीनस आपके लिए अति योग कारक है, क्योंकि केंद्र और आपके त्रिकोण का मालिक है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, जब भी मौका मिले बच्चियों को आप आइसक्रीम खिलाओ, वीनस को बल दो। आखिर में आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ, ये आखिरी रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि वीनस आपके लिए बहुत अच्छा है, तो वीनस को आपको यहाँ पे साथ में लेके चलना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑन फ्राइडे, अच्छा सा एक फ्राइडे देखिए, और उसके बाद एक सिल्वर का बना हुआ कामधेनु गाय, सिल्वर का बना हुआ, ठीक है, उसमें कोई दूसरा धातु चढ़ा हुआ हो नहीं चलेगा, कोई दूसरा कलर हो नहीं चलेगा, प्योर सिल्वर कामधेनु गाय, उसका बच्चा उसके साथ दूध पी रहा हो, ऐसे सिल्वर, प्योर सिल्वर, ठीक है, मिक्स भी नहीं चलेगा, मिक्स सिल्वर नहीं चलेगा, प्योर सिल्वर। साइज डजंट मैटर, छोटा बड़ा आपके ऊपर बात है, लेके आओ। लाने के बाद शुक्रवार के दिन इसको गंगा जल से धो के उसको अच्छी तरह से लक्ष्मी जी के सामने रखो, उसका धूप अगरबत्ती दिखाओ, पूजा करो, और महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो श्रीम SHRWM श्रीम, इसका 108 बार जाप करो। उसके बाद आपका डिजायर जो भी है, फाइनेंशियल हो जो भी हो, उसके सामने प्रे करो, और उसके बाद उस स्टेचू को लेकर, उस कामधेनु गाय को लेकर अपने घर के लॉकर में रखो, या अगर लॉकर नहीं तो एक स्थान बनाओ, वहां पर रखो, और थोड़ा बहुत वहां पे पैसा रखना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो। जब भी आपको मौका मिले आप उसको प्रेयर करो। क्यों? कामधेनु गाय जो है ना, इज द सिंबल ऑफ विश फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट का कारक है। वो अपने विश को फुलफिल करता है, और वो भी वीनस का भी प्रतीक है। तो इसीलिए इस चीज को अगर आप रखोगे ना, आपके लाइफ 6-7 महीने में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो, यू कैन डू ग्रेट इन दिस फील्ड, ग्रेट। ठीक है, तो ये आपको रेमेडी है। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, आपका दशा देखते हैं क्या कह रहा है। अब अगर दशा को देखने से पहले मैं अगर बताऊं, देखिए आपके जो चंद्रमा है यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर कहाँ पे आ रहा है? 11th हाउस में आ रहा है। तो हम लोग चंद्रमा से देखते हैं, नॉर्मली क्या देखते हैं कि प्रोफेशन का काम। तो आप जो भी काम करोगे ना, 11th हाउस क्या है? सोसाइटी, सोशल सर्कल, लोगों के बीच में जाके काम करना। ऐसा प्रोफेशन चूज करो जहां पे आपको लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ रहा हो, लोगों को साथ में लेके जाके चलना पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर को देख लो, वो सोसाइटी लोगों से घिरा हुआ रहता है। एक एस्ट्रोलॉजर को देख लो, एक वास्तु कंसल्टेंट को देख लो। ठीक है, और आपके लाइफ में एक रॉयलनेस आएगा अगर आप इस फील्ड में लोगों के बीच में जाके काम करोगे। किसी क्यूबिकल में फंसे रहोगे, किसी कोने में फंसे रहोगे तो लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सूर्य 8th हाउस का मालिक उच्च होने के कारण आपको तंग करते रहेगा लाइफ टाइम। और क्योंकि शनि के साथ केतु है, तो आपके लिए वो तो ऑकल्ट देखा, या तो आप मेडिकल फील्ड में चला जाओ। ठीक है, तो आप थोड़ा वाइजली इस चीज को देखो क्या करना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कुंडली जो है ना वो अलाइन करने का टेक्निक है, इसमें रेमेडी ज्यादा करके कुछ फायदा उतना होता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब आपके यहाँ पे महादशा जो चल रहा है ना, शनि का महादशा चल रहा है। ठीक है, आपके शनि जो है ना वो 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको अभी बहुत चीजें छूटेंगे। बीइंग कि शनि जो है आपके कुंडली में आपका लगन का ही मालिक है, फिर भी बहुत सारी चीज छूटेंगे, दूर होंगे, तो 12th हाउस दे रहा है। तो आप एक काम करो, पहला बात तो मुझे ये दिखा रहा है आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, कैश टिकता नहीं है। ज़्यादा सेविंग के बारे में सोचो भी मत आप। ठीक है, जितना सेविंग के बारे में सोचने लगते हो ना, आपका पैसा आना भी बंद हो जाता है। तो सबसे पहले सेविंग करने के बारे में मत सोचो, जितना खर्चा करोगे उतना आपके पास आएगा। ठीक है, और शनि के लिए मैंने रेमेडी दे दिया। अब महादशा में अंतदशा किसका चल रहा है? आपका अंतदशा चल रहा है आपका शुक्र का फिलहाल। तो शुक्र को बल देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मन के साथ है। शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ, आप देख सकते हो वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो बेनिफिट तो ये करेगा। और वीनस जो है आपकी कुंडली में क्या दे रहा है? 4 5 10 दे रहा है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट दे रहा है। अगर वीनस का मैं अष्टक वर्ग देखूँ ताकि मैं आपके कंक्लूजन में पहुंच सकूं, वीनस जो है वो आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ पे दे रहा है? 11th में दे रहा है, 12th में दे रहा है, बढ़िया, 1 नंबर में दे रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी वीनस का मैं डिग्री देखता हूँ। वीनस का डिग्री आपका कुंडली में 23 डिग्री। चलिए ठीक है, आप एक वीनस का स्टोन धारण करें। ठीक है, वीनस का स्टोन आप धारण करें। ठीक है, ये स्टोन आप धारण करें ऑन योर रिंग फिंगर ऑन फ्राइडे। ठीक है, वीनस का स्टोन धारण करें, वीनस को थोड़ा बल दीजिए।
ठीक है। और कामधेनु वाला रेमेडी कीजिए। ये जो वीनस का स्टोन है ये आपको 6 से 7 कैरेट के बीच में पहनना है। और ये वीनस का स्टोन या तो आप डायमंड पहन सकते हो, या तो आप इस कुंडली में हिसाब से, डायमंड बहुत महंगा आता है तो वाइट जर्गन या तो वाइट टॉपास, इनमें से भी कोई एक धारण कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ करेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। करके देखना, आपका लाइफ 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 5 महीने में देखना 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।